हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो बच्चों, इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे जो हमें आगे आने वाले चैप्टर में हेल्प करेंगे। तो बच्चों, इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री क्या होता है। तो केमिस्ट्री बच्चों रसायन विज्ञान की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसी मैटर की कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करते हैं या उसका जब अध्ययन करते हैं उनको हम केमिस्ट्री कहते हैं, या कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, क्या कहा मैंने, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter and their composition, structure and property। तो ये क्या हो गया बच्चों, केमिस्ट्री होता है जिसमें हम किसी भी पदार्थ के गुणों का अध्ययन करते हैं। जनरली उस साइंस की एक ब्रांच है जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो हमने कहा एक मैटर की स्टडी करते हैं। तो मैटर क्या होता है बच्चों, जो किसी भी कंपाउंड का कोई भी मैटर जो होता है कुछ कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, या कुछ कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं जो उसमें एटम, आयन से मॉलिक्यूल हो सकता है जिससे वो पूरा पदार्थ मिलके बना हो सकता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों, ये भी एक टाइप का मैटर है। और यदि हम इसको ब्रेक करें तो एक कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक हो जाता है। एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो ये भी एक टाइप का मैटर है जो इस तरीके से कंपोनेंट से मिलके बना होता है। तो इसी के बेसिस में जो मैटर को है उसको क्लासिफाई कर रखा अलग अलग क्लास में। तो बच्चों, एक था उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसको हम भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है एक, और नेक्स्ट वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन से बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है, या जिसको हम भौतिक गुण कहते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं बच्चों, किसी पदार्थ के वह गुण जो उसकी आइडेंटिटी में या उसकी पहचान में परिवर्तन किए बिना ही मेजर किए जा सकते हैं, उन गुणों को भौतिक गुण कहते हैं। या दोज प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द मैटर, या किसी पदार्थ की कंपोजिशन मतलब जिससे वो मिलके बने, जो उसके घटक कण हैं उनमें परिवर्तन किए बिना ही हम यदि उसकी प्रॉपर्टी को मेजर कर पा रहे हैं तो हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर रहे हैं। और दूसरा आता है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, दोज प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस विच चेंज द केमिकल प्रॉपर्टी, या फिर विच चेंज, या किसी टाइप को केमिकल चेंज उसमें करें तो क्या हो गया, उसमें केमिकल प्रॉपर्टी हो गई उसकी। अब केमिकल चेंज क्या होता है बच्चों, जैसे एसिडिटी या बेसिसिटी कि मतलब हम क्या करते हैं कि किसी पदार्थ को एक एसिड है, उसमें हमने क्या कर दिया, कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड कर दिया तो उसकी एसिडिटी में या उसकी अम्लीयता में कुछ परिवर्तन आ गया, तो क्या हो गया, केमिकल चेंजेस हो गया। तो इस टाइप से हम सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन करते हैं किसी मैटर के, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो बात करते हैं हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की, जिसमें 3 स्टेज में इसको बांटा गया है, जिनको आपने पहले भी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जनरली हम 3 स्टेज की बात करते हैं बच्चों जब फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड किसी भी पदार्थ का
वह पार्ट है या वह स्टेट है जिसमें एक मैटर की डेफिनेट शेप, वॉल्यूम होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सॉलिड, या कह सकते हैं इसमें दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। जब लिक्विड की बात करते हैं हम, इसमें क्या बोलते हैं हम, इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। मतलब इसका जो वॉल्यूम तो फिक्स होता है, लेकिन जब हम उसकी शेप की बात करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। जैसे हम वाटर की बात करें तो वो भी क्या एक टाइप का लिक्विड है, और उसको जिस कंटेनर में लेते हैं उसी का उससे गेन कर लेते हैं, उसके आकार ग्रहण कर लेता है। तो एक था लिक्विड स्टेट और अदर वन इज गैसेज स्टेट। तो गैसेज स्टेट में बच्चों जो किसी मैटर के कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं और बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसका ना तो फिक्स वॉल्यूम होगा ना ही उसका शेप फिक्स होगा। तो इसमें क्या होता है, नॉट शेप नोर वॉल्यूम, इसमें दोनों कुछ भी फिक्स नहीं होता है। तो ये तो था इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन, ये उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर हम उसका वर्गीकरण करते हैं। नेक्स्ट वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जब केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बच्चों हम, तो हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी या उसके रासायनिक गुणों के आधार पर हम उसका वर्गीकरण करेंगे, और इसी के आधार पर जो सब्सटेंस है उनको हमने 2 टाइप से क्लासिफाई किया है। इसमें एक आता है, तो फर्स्ट है इसमें प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस जिसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं, और दूसरा आता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है बच्चों, इसमें कि प्योर सब्सटेंस हम कह सकते हैं कि जिस सब्सटेंस में या जिस पदार्थ में एक ही टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंस हो, या सेम या कंफर्म जो उसकी ये होगा रेशियो फिक्स होगा, फिक्स कंपोजिशन जिसमें होती है, वो हम प्योर सब्सटेंस में लेते हैं। कंपोजिशन का मतलब जैसे हम बात करें, मैंने अभी यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का आपको एग्जांपल दिया था। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है तो उसमें एक तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है और एक CO2 होता है। तो इनका एक फिक्स रेशियो है, इसी रेशियो में जो मिलेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये क्या है, टाइप का प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंस में बच्चों फिक्स कंपोजिशन होती है किसी भी कांस्टेंट पार्टिकल्स की, और इसी के बेसिस में हम इनको भी क्लासिफाई करते हैं 2 कैटेगरी में। एक आता है एलिमेंट्स और नेक्स्ट आता है इसमें कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट इज ए स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट डिकम्पोज इन सिंपलर मॉलिक्यूल। एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स किसी भी प्योर सब्सटेंस का वह भाग है जिसको किसी भी केमिकल मेथड के थ्रू और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, और छोटे पार्ट में उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट्स में जैसे हम कह सकते हैं इसमें कोई एटम या मॉलिक्यूल हो सकता है। अब एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में हमारे कितने 118 एलिमेंट्स है, तो सबके एलिमेंट्स है, और उनको हम इससे भी छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक नहीं कर सकते हैं किसी भी मेथड के थ्रू। जैसे हम कहते हैं कि आयरन एक टाइप का मेटल है, और निकिल, कॉपर जितनी भी मेटल है, या हाइड्रोजन जैसे होता है, ये मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में, Cl2 हो गया। तो ये क्या है, एलिमेंट्स है एक टाइप के, इसमें एटम और मॉलिक्यूल दोनों आते हैं। तो ये क्या है, प्योर सब्सटेंस का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। ये क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड्स द पार्ट्स ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन बी डिकम्पोज इनटू 2 और मोर देन 2 स्मॉलर सब्सटेंस। ये बोल सकते हैं कि ये यौगिक किसी पदार्थ का वह भाग है, या किसी पदार्थ वह एक प्रकार का यौगिक है जिसमें क्या होता है, उसके जो घटक होंगे वो 2 या 2 से अधिक पार्ट्स होंगे, जब आपस में मिलकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। और जब हम इन पे क्या करेंगे, कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे, तो क्या हो सकते हैं, ब्रेक हो सकता है अपने से छोटे मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, अब कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, कंपाउंड्स भी 2 टाइप से हो सकते हैं। इसमें एक होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो जैसे मीथेन हो गया आपका, या C6H12O6 ग्लूकोज है, तो ये सब के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनकी फिक्स कंपोजिशन है, और यदि हम इनको हीट करेंगे या कोई केमिकल रिएक्शन इनमें करेंगे तो स्मॉलर पार्टिकल में डिसोसिएट हो सकते हैं या ब्रेक हो सकते हैं। तो ये तो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जब बात करते हैं, जैसे आपका हो गया अमोनिया, NH3 क्या एक टाइप का कंपाउंड्स है, और कैसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये सब आते हैं हमारे इसमें कंपाउंड्स में होते हैं। और बात करते हैं बच्चों मिक्सचर की। प्योर सब्सटेंस में तो मैंने कहा था कि इसमें फिक्स कंपोजिशन होती है, जिसके कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, मिक्सचर में दे हैव नॉट एनी फिक्स प्रपोर्शन ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। इसमें अवयवी कणों के कोई निश्चित अनुपात नहीं होता आपस में मिलने का, जो तब वो मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है। और इसी के बेसिस में जो कंपाउंड्स होते हैं उनको टू टाइप से, मिक्सचर को टू टाइप से क्लासिफाई कर रखा है। फर्स्ट है इसमें होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हिंदी वाले बच्चे क्या बोलते हैं हम इसमें समांगी मिश्रण। और दूसरा आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसको बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में क्या होता है? तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या है, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है इसमें क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स होंगे उनकी फिक्स कंपोजिशन आपस में होती है। बोल सकते हैं हम द कंपोनेंट विच आर कंप्लीटली मिक्स थ्रू आउट, या वे यौगिक जिसमें अवयवी कण पूर्णतः एक दूसरे में मिले होते हैं, उनको समांगी मिश्रण कहते हैं। एंड दे हैव डोंट एनी टाइप ऑफ बाउंड्री, ये बोल सकते हैं इसमें कि जो इनके बीच में होती है कोई भी सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती है, कि हम उनको देख कर नहीं बता सकते हैं कि इसमें कौन सा पार्टिकल्स कौन सा है, और होम या कौन सा सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। तो होमोजीनियस मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूशन भी कहते हैं। और जब सॉल्यूशन की हम बात करेंगे तो सॉल्यूशन में एक तो सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में एक टाइप का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है बच्चों, कोई भी सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती है। यदि हम उसमें क्या करें, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे इसमें लें, जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, चीनी का विलयन है। चीनी में जब हम चीनी या सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट की जब हम बात करते हैं, इनका जो सॉल्यूशन बनाया जाता है सॉल्ट सॉल्यूशन विद वाटर। जब पानी के साथ इनका विलयन बनाएंगे बच्चों, तो इनको सॉल्वेबल करने के बाद कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती है। हम देख के पता नहीं लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा वाटर मॉलिक्यूल है और कौन सा हमारा शुगर है या सॉल्ट है। ठीक है, तो ये था हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम विषमांगी मिश्रण भी कहते हैं। तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इन विच द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मतलब इसमें जो कंपोजिशन होते हैं, जो इसमें अवयवी कण होते हैं, उनका कुछ फिक्स अनुपात नहीं होता आपस में मिलने का, और इनको हम देखकर ही एक दूसरे को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे हम पे क्या है एग्जांपल में इसमें ले सकते हैं हम कि हम पे शुगर है माना मिक्स्ड विद सम ग्रेन्स पार्टिकल, मतलब इसमें कोई भी ग्रेन प्रोडक्ट उसमें, तो इस टाइप से जो मिक्सचर है वो कौन सा आता हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये तो जनरल क्लासिफिकेशन था मैटर का। और जो बच्चों यहाँ पर एक पॉइंट था, जब हम सॉलिड लिक्विड और गैस की बात करते हैं, तो तीनों स्टेट एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हो सकती है विद चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब क्या बोला था यहाँ पे, थोड़ा सा एक पॉइंट मिस हो गया था हमारा। जब मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज जो स्टेट है, इनको
एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल कर सकते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं जब उनको हम हीट में टेम्परेचर में चेंज करें। जैसे यदि हम सॉलिड को हीट करें तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड को यदि हम हीट करें, उसको यदि हम टेम्परेचर दें तो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके रिवर्स यदि हम चलें, गैसेस को यदि हम कूल करें, उसको ठंडा करने में क्या होती है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकती है। क्यों होगी? क्योंकि जो उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे क्लोज आएंगे, तो क्लोज आएंगे तो कॉम्पैक्ट होकर के वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। उसी तरीके से जब लिक्विड को भी हम कूल करते हैं या ठंडा करते हैं तो हमारा सॉलिड स्टेट में पुनः रिवर्स कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो था इसका जनरल इंट्रोडक्शन मैटर का। अब हम बात करने वाले हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है इसमें, साइंटिफिक नोटेशन। और उस साइंटिफिक नोटेशन क्या है बच्चों, किसी भी नंबर्स को, या कोई लार्ज नंबर है, उस लार्ज नंबर को इजी वे में लिखने का एक नोटेशन है, या जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं हिंदी में, साइंटिफिक नोटेशन। तो बच्चों अब बात करने वाले हम साइंटिफिक नोटेशन, जिसको हम वैज्ञानिक संकेतन भी कहते हैं। ये क्या है, एक टाइप की पद्धति है जिसमें हम किसी भी बड़ी संख्या को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, या बोल सकते हैं इन विच, क्या बोलेंगे हम, इन विच एनी नंबर कैन बी represented in the form of n into 10 to power n। हमने क्या कहा कि साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं, हम किसी भी संख्या को n into 10 to power n के फॉर्म में व्यक्त करते हैं, जिसमें n क्या है, n एक टाइप का वैल्यू है जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, सिंगल नॉन जीरो, सिंगल नॉन जीरो डिजिट है, एक टाइप की कोई संख्या है। और n इज इक्वल टू, n क्या है, n एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। ये बोल सकते हैं हम कि जो ये इसमें n कोई संख्या होगी और स्मॉल n होगा, उसकी पावर के रूप में, उसकी घातांक के रूप में हम उसको व्यक्त करेंगे। और इसकी वैल्यू जो सिंगल डिजिट है उसकी पर्टिकुलर कुछ वैल्यू होगी उसमें लिखेंगे हम। और n क्या है, उस घातांक की वैल्यू है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप से हो सकती है। अब इसमें फर्स्ट क्या है, इसमें कुछ रूल्स हैं, 2 पॉइंट है, रूल कुछ ज्यादा लंबा नहीं है बच्चों। रूल्स में क्या है, इफ वी शिफ्ट डेसिमल टुवर्ड राइट इट सबट्रैक्ट द पावर। हम क्या बोलते हैं, यदि दशमलव को हम क्या करते हैं, दाईं साइड शिफ्ट करते हैं तो उसकी पावर को, जिसकी घात होगी, उसको हम माइनस में लिखते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं चलो इसको लिखता हूं एक पॉइंट को, इफ वी शिफ्ट डेसिमल टुवर्ड राइट, क्या करते हैं, इसको डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करते हैं, वी सबट्रैक्ट द पावर। तो हम पावर को क्या कर देंगे, घटा देंगे उसमें। अब इसको कैसे समझें, एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं। सपोज दैट आपके पास कोई इस टाइप के नंबर दे रखे हैं 0.0000, इतनी लंबी वैल्यू आपके पास दे रखी है यहाँ पर। तो हमने करने क्या है, डेसिमल के इधर, दशमलव बिंदु के इधर जितने नंबर है, इस डिजिट जो नॉन जीरो डिजिट है, इससे आगे जितनी जीरो है उन जीरो को हम पावर में लेना है। कितनी जीरो इसके आगे, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है। तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में यदि लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 7.0 इंटू 10 टू पावर, क्या कहा था मैंने,
ये एक्सपोनेंट वैल्यू है स्मॉल एन, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस के फॉर्म में लिखना है। और कितना माइनस, 10 टू पावर माइनस 7, 1 2 3 4 5 6 7, 10 टू पावर 7 मीटर। तो इस टाइप से क्या हो सकता है, हम साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में किसी भी संख्या को इजी वे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें नेक्स्ट रूल है, इफ वी शिफ्ट डेसिमल, क्या बोलते हैं इसमें, यदि हम क्या करते हैं, इफ वी शिफ्ट डेसिमल टुवर्ड लेफ्ट, वी एडेड द पावर। यदि हम क्या करते हैं, डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं, तो इस पावर को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे उसमें। अब कैसे करेंगे बच्चों, उसको भी हमने समझना है एग्जांपल में। जैसे हम पे कोई नंबर से है और इतनी लार्ज वैल्यू है, तो जिसको याद करना क्या है, थोड़ा टफ है, इसको इस फॉर्म में हम याद नहीं कर सकते, थोड़ा टफ रहेगा, इसलिए उसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में यदि हमने लिखना है, तो हम इसको कैसे शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें पावर कितनी, 8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं इजी वे में, 8 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर है, सेंटीमीटर जो भी यूनिट आगे दी होगी, इस फॉर्म में आप साइंटिफिक नोटेशन के रूप में इसको लिख सकते हैं। और ये तो एडिशन, यदि हम इसमें क्या करते हैं, कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन यदि आप पे आता है, तो उसमें भी क्या करते हैं, पावर के फॉर्म में उसको ऐड कर देंगे। कैसे, हमें याद क्या रखना है कि LA मतलब लेफ्ट साइड की अगर हमने एडेड करना है, और RS राइट साइड सब्ट्रैक्ट करनी है, कोई भी वैल्यू होगी उसको साइड सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे यहां पर है, हम पे कोई घातांक के रूप में दे रखा पहले से ही, 942 पॉइंट कितना दे रखा है, इसमें 65 इंटू 10 टू पावर 4 दे रखा है। तो इसको यदि हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, तो हमने क्या करनी है, पावर ऐड कर देनी है इसमें। तो इन पॉइंट को हम इधर साइड शिफ्ट करेंगे, तो यहां पर यदि शिफ्ट करते हैं तो 9.4265 इंटू 10 टू पावर 4 तो ऑलरेडी पहले से था, हमने क्या करना था, लेफ्ट साइड जाने के बाद 2 ऐड करना था, तो पावर कितनी हो जाएगी, यहां पर 6 हो जाएगी। और RS लिखा, मतलब राइट साइड जाने पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको, और राइट साइड में जाएंगे तो हमने सब्ट्रैक्ट करना हो, दाई साइड में जाते हैं तो वैल्यू को हमेशा माइनस करना पड़ता है, तो इसलिए हमने RS ठीक हमें याद रखनी है। LA में लेफ्ट साइड जाएंगे तो ऐड करना पड़ेगा, और राइट साइड जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी वैल्यू। जैसे हम पे कोई एग्जांपल है 0.096 करके हम यदि कुछ लिखते हैं, इस तरीके की हम पे वैल्यू 96 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 हम पे दे रखी वैल्यू। इसको और भी इजी वे में हमने लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम, इस पॉइंट को इधर साइड राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो इससे यहाँ पे 3 नंबर आ रहे ना, यदि मैं इसको इजी वे में कैसे लिखना है, 9.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 तो हम पे पहले से ही है, और 3 वैल्यू हमने और लेफ्ट साइड राइट साइड आए, तो -3, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9.6 इंटू 10 टू पावर 7, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस का आएगा। तो इस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी संख्या को सरल रूप में लिख सकते हैं। तो ये बच्चों, ये था हमारा साइंटिफिक नोटेशन आज का टॉपिक था। इसके बाद आने वाले वीडियो में बताऊंगा आपको सिग्निफिकेंट